हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्टेड। आज हम आपको बताएंगे यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। ट्रांसलेट करते समय इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके कुछ नियम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर पहला देखते हैं। हैज़ का प्रयोग, नियम नंबर फर्स्ट, हैज़ का प्रयोग वर्तमान काल में से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ वर्तमान काल में किया जाता है। जहाँ पर जिस टेंस में वर्तमान काल प्लस सिंगुलर नंबर होगा, वहाँ पर हैज़ का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग वर्तमान काल में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जिस सेंटेंस में वर्तमान काल में प्लूरल होगा, वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भूतकाल में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। जो भूतकाल में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। अभी हम इसके नियम पढ़ रहे हैं, फिर आगे आपको बताएंगे एग्जाम्पल करके कैसे क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो नॉट का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट एक वचन होने पर नॉट का प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैज़, हैव, हैड को सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लगाते हैं। आप जानते ही हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ होते हैं, उनके सबसे प्रारंभ में क्या होता है। और नेगेटिव सेंटेंस के बीच में नहीं होता है, वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। यदि किसी वाक्य में कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी, इनकी अंग्रेजी जो है सर्वप्रथम लिखेंगे। तथा बाद में हैज़, हैव, हैड कर्ता के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है, यदि प्रश्नसूचक वाक्य नेगेटिव हो तो भी नो या नॉट को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। अब हम देखते हैं हैज़ का प्रयोग कैसे किया जाता है। हमने पढ़ा था सिंगुलर नंबर के साथ और वर्तमान काल के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। अब सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, ये सिंगुलर नंबर हैं। और वर्तमान काल, जैसे उसके पास एक पेन है तो अभी उसके पास वर्तमान में एक पेन है, तो अभी क्या है, उसका ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में उसके पास एक पेन है और ये सिंगुलर नंबर है उसके पास, तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? ही क्या है? सिंगुलर है। ही के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ ए पेन। राम के पास घड़ी है। राम के पास प्रेजेंट में घड़ी है, वर्तमान में घड़ी है राम के पास। हमने अभी पढ़ा था हैज़ का प्रयोग
प्रेजेंट वर्तमान काल में सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। तो राम के पास घड़ी है, तो राम हैज़ ए वॉच। मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। आई हम देखते हैं कि आई सिंगुलर नहीं है। आई सिंगुलर नहीं है, तो आई के साथ आई प्लूरल नंबर है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव ए कार। आई वी यू दे, इनके साथ में हैव का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस में, ये शॉर्ट फॉर्म है ये वाली, ही शी इट सिंगुलर है, इनके साथ हैज़ का प्रयोग होगा, बहुत ही सिंपल है। और आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। जैसे मेरे पास एक रबर है। तो आई हैव, आई चूंकि एक प्लूरल नंबर है तो आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए रबर। मेरे पास 10 पुस्तक हैं। वी चूंकि प्लूरल नंबर है तब उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। वी हैव 10 बुक। तुम्हारे पास बिल्ली है। यू एक प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर है तब हम हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव ए कैट। यू हैव ए कैट। अब हैड का प्रयोग देखते हैं। अभी हमने देखा हैज़ का प्रयोग कैसे करते हैं, हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हैड का प्रयोग कैसे करते हैं, किन किन वाक्यों में करते हैं हैड का प्रयोग। हैड के लिए ये नियम था, ये दोबारा पढ़ते हैं। भूतकाल में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। सॉरी ये गलत है। उसके पास सफ़ेद घोड़ा था। उसके पास सफ़ेद घोड़ा था, तो उसके पास था, अभी नहीं है। प्रेजेंट में समझ रहे हैं आप। अभी उसके पास घोड़ा नहीं है। उसके पास सफ़ेद घोड़ा था, अभी नहीं है, मतलब वह एक टाई रखता था। भूतकाल में हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैड ए टाई। उसके पास सफ़ेद घोड़ा था। ही हैड ए वाइट हॉर्स। ही हैड ए वाइट हॉर्स। मेरे पास 2
मेजें थीं। वी हैड टू टेबल। हैड का प्रयोग करते समय सब्जेक्ट नहीं देखा जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। वहाँ पे देखा जाता है कि भूतकाल में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। वह एक कप नहीं रखती है। तो वह एक कप नहीं रखती है, तो पहले तो बात करते हैं कि वह एक कप नहीं रखती है, तो वह लड़की है, तो लड़की के लिए शी का प्रयोग करेंगे। शी एक वह लड़की एक सिंगुलर है। शी हैज नॉट ए कप। सी का प्रयोग किया लड़की के लिए। हैज़ का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर है। और नॉट इसलिए लगाया कि नहीं रखती है एक कप। मेरे पास गेंद नहीं है, तो आई एक प्लूरल है, तब वहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। आई हैव नॉट बॉल। मेरे भाई के पास अंगूठी नहीं थी। ये भूतकाल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भूतकाल की। तब वहाँ पे हैड का प्रयोग होगा। माई ब्रदर हैड और यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नो का प्रयोग होगा। माई हैड, क्योंकि ये प्लूरल है। माई हैड नो रिंग। यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नो का प्रयोग होगा। अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ होते हैं? क्या सुशील के पास टीवी है? यहाँ पर अभी नियम हमने पढ़ा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड को सर्वप्रथम लगाया जाता है। तब एक सेकेंड देखते हैं, नियम देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के आरंभ में क्या है, तो हैज़, हैव, हैड को सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लगाते हैं। सब्जेक्ट को हम सर्वप्रथम लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के आरंभ में हैज़, हैव, हैड को सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लगाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, एक सब्जेक्ट है सुशील। तो सुशील क्या है? सुशील सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हैज़ का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे। हैज़ सुशील ए टीवी। हैज़ सुशील ए टीवी। सुशील सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ का प्रयोग पहले करेंगे। और ए टीवी, सुशील के पास टीवी है। नेक्स्ट देखते हैं, शिल्पी के पास पर्स क्यों नहीं है? अब वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में
क्यों, कहाँ, कब अगर आता है तो उनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाते हैं। अभी हमने नियम में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्यों बीच में आया है सेंटेंस के, ना कि क्या पहले आया है। ये भी इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस है। तो इसमें क्यों या कहाँ या कैसे इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाते हैं। तो क्यों की होती है वाई, वाई हैज़, शिल्पी सिंगुलर है, वाई हैज़, फिर शिल्पी, वाई हैज़ शिल्पी नो पर्स, वाई हैज़ शिल्पी नो पर्स। क्या तुम्हारी बहन है, क्या तुम्हारी बहन है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी, तुम्हारी क्या है, या तुम या तुम्हारी, वो क्या है, प्लूरल है। तब सर्वप्रथम किसका प्रयोग करेंगे, हैज़, हैव, हैड। तो इसके अनुसार ये प्लूरल है, तब हैज़ का प्रयोग ना करके हैव का प्रयोग करेंगे। हैव यू एनी सिस्टर, हैव यू एनी सिस्टर। क्या तुम्हारे पास कमीज नहीं थी, क्या तुम्हारे पास कमीज नहीं थी। ये भूतकाल की बात कर रहा है। लास्ट में भूतकाल की जब बात होती है तो लास्ट में था और थी, ये मेन पहचान है। मेन पहचान लास्ट में था या थी होगी, तब वह भूतकाल की बात करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम अभी देखा आपने, मैंने हैव का प्रयोग किया, हैज़ का प्रयोग किया। अब यहाँ पर भूतकाल की बात है, तब हैड का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे। हैड यू नो शर्ट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो फुल देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।